डिफेक्ट लिखो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। नोट कीजिए, whenever any atom or group is bonded to the carbon chain, whenever any atom or group is bonded to the carbon chain, then the entire chain becomes partially polarized. Then the entire chain becomes partially polarized. Then the entire chain becomes partially polarized because of the sigma electron transmission. Because of the sigma electron transmission. Because of the sigma electron transmission. This effect is called inductive effect. This effect is called inductive effect. This effect is called inductive effect, and it is a permanent effect. And it is a permanent effect. And it is a permanent effect. It is measured always with respect to H atom. It is always measured with respect to H atom. It is always measured with respect to H atom. हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का नाम आया चार्ज इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस्ड से। जब भी कोई एटम या ग्रुप कार्बन चेन के साथ जुड़ा रहता है तो कार्बन चेन के साथ ग्रुप या एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इन जनरल इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के कारण कार्बन का चेन पार्शियली पोलराइज हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का पावर हम लोग हाइड्रोजन एटम के हिसाब से रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब हमेशा वो ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है तो वो पार्शियली पोलर कैरेक्टर वो परमानेंट रहेगा। हम लोग टेम्पररी इफेक्ट भी देखेंगे आगे चल के कि भाई जब तक वो इलेक्ट्रोफाइल था तब तक तो वो इफेक्ट था, इलेक्ट्रोफाइल हटा लिए तो वो इफेक्ट खत्म हो गया, टेम्पररी इफेक्ट। लेकिन ये तो एक मॉलिक्यूल में ही वो एटम हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे मान लो ये कार्बन का चेन और इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम को हम अलग से देख रहे हैं और ये कार्बन चेन को हम अलग से देख रहे हैं। Let the electron density in the chain is X. Let the electron density in the carbon chain is X. Let the electron density in the carbon chain is X. हाइड्रोजन जब जुड़ा हुआ है कार्बन चेन के साथ, let the electron density in the chain is X. सपोज वही कार्बन चेन के साथ कोई एक ग्रुप X जुड़ जाता, X जुड़ता, let the electron density in the chain now is say Y. मान लो एक ग्रुप X जुड़ गया, ग्रुप X जुड़ गया उसी कार्बन चेन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Y हो गया। सपोज करो कि कार्बन का चेन था, कार्बन के चेन के साथ एक ग्रुप अगर Y जुड़ा तो हम यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन कर दिए, सपोज इट इज Z। ठीक, अलग अलग ग्रुप जब जुड़ेगा उसी कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में फर्क आएगा। कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे। मान लो ऐसे थ्योरेटिकल कार्बन का चेन आइडेंटिकल है, एक में H जुड़ा है, एक में X जुड़ा है और एक में Y जुड़ा है। मान लो हम बोले लेट Y इज ग्रेटर देन X, लेट Y इज ग्रेटर देन X, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इस ग्रुप के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। समझ में आ रहा है? और यहां पर मान लो हम बोल रहे हैं कि लेट Z इज लेस देन X,
Y के जुड़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया हाइड्रोजन के हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और हाइड्रोजन के हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा मतलब ये जरूर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन चेन से। अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है तो जरूर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है इस कार्बन चेन में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है y इज ग्रेटर देन x है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है y इज ग्रेटर देन x है, देन वी से x is showing plus I effect, x is showing plus I effect। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में अगर घट चुका है, इनडायरेक्टली ये y क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तभी तो यहां पे कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, z is less than x। we say y is showing minus I effect। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन के हिसाब से जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है वो ग्रुप हमेशा प्लस आई ग्रुप कहलाता है, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। हाइड्रोजन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया कोई ग्रुप, जैसे वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया, तो हम लोग बोलेंगे वाई इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया। बोथ आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू H एटम। हाइड्रोजन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट। हाइड्रोजन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? नाउ बेसिकली यहां पर क्या हुआ कि कार्बन से जुड़ा था X एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन वाज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द X। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर X से अगर ज्यादा होगा तो तुम खुद सोचो ये कार्बन क्या करेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा, अपने ऊपर डेल्टा माइनस और इसके ऊपर क्या कर देगा, डेल्टा प्लस। ठीक, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑपोजिट जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तुम खुद ही सोचो कि अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये बगल वाले कार्बन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल ही तो करेगा। नेगेटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इस पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर को भी रिपेल करेगा, इस पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, बगल वाले कार्बन को रिपेल करेगा, इस पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से अगर ज्यादा था तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, पहले तो इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा माइनस आते ही इलेक्ट्रॉन भेजा, इस पे भी डेल्टा माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजा, डेल्टा माइनस, तो एंटायर कार्बन चेन गेट्स पार्शियली पोलराइज्ड। अगर हम सिर्फ X को देखें तो मेरे को ऐसा देख कर लग रहा है कि X इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है X के हिसाब से। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। अगर हम X पे खड़ा होकर देख रहे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। लेकिन अगर हम कार्बन चेन पे खड़ा होकर देखेंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बस समझा रहा। लेकिन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ग्रुप के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। इट इज लुकिंग लाइक दैट X इज पुशिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। एक और बात गौर करने वाला यह है कि मैंने यहां पर डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड कम करते हुए आगे बढ़ गया। देखो, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट इज अ फील्ड इफेक्ट। जैसे तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी को कोई कंडक्टर के पास लाओ तो वो कंडक्टर पे क्या कर देता है, चार्ज इंड्यूस कर देता है। इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो इस कंडक्टर पे वो चार्ज क्या कर रहा, इंड्यूस। इसी से आया इंडक्टिव इफेक्ट। चार्ज इंड्यूस करता, कैसा चार्ज, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है। और तुम लोग जानते हो कि जैसे जैसे ग्रुप से डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। अगर यहां से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से चार्ज इंड्यूस भी क्या होता है, घटते चला जाता है। इसलिए इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हम घटाते चले जा रहे हैं। ठीक, यह प्रोसेस हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, लेकिन अब इसका कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा। तो द फील्ड इफेक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द एंटायर ग्रुप। उस एंटायर ग्रुप का कितना फील्ड स्ट्रेंथ है, कितना नेगेटिव चार्ज भेजा चेन में,
कुछ ग्रुप ज्यादा भेजते नेगेटिव चार्ज चेन में, कुछ ग्रुप कम चार्ज भेजते चेन में, अलग अलग पावर, अलग अलग फील्ड इफेक्ट। समझ में आ रहा है? लेकिन प्लस आई करेगा कि माइनस आई करेगा, दैट हैज बीन प्योरली डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मेरा यह कहने का मतलब है, यह कोई जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा इंडक्टिव करेगा, नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड कर दिया प्लस आई माइनस आई, लेकिन अब उस पूरे ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, दैट विल बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली। जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा इफेक्ट शो करता है। अब देखेंगे कैसे जनरली, लेकिन हमेशा वही चीज फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? प्लस आई किस कारण से हुआ? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एक्स। सिमिलरली अगर मान लो कार्बन से जुड़ा था वाई और लेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है, तो वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो सामने जो कंडक्टर पड़ा है उस पर किस टाइप का चार्ज इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? खैर, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। एज द पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन कार्बन, दिस बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर वन। एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये इलेक्ट्रॉन पुल किया, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बहुत छोटा। तो अगर वाई को अगर हम लोग देख रहे हैं तो वाई क्या लग रहा है? वाई ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब इसे हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। पूरे जीओसी में ध्यान रखना, प्लस का मतलब पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब पुल। तो पीपी याद रखना, प्लस माने पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये पुश और पुल अलग अलग तरीका से होता है, इसलिए अलग अलग नाम पड़ा। इंडक्टिव इज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन है ये। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के कारण ये कार्बन चेन को पार्शियली पोलर करते चला जा रहा है, ये भी कार्बन चेन को पार्शियली पोलर करते चला जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? इज बेसिकली पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस आई इफेक्ट इज द पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है कार्बन चेन में, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है चेन में। कुछ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते, कुछ ग्रुप प्लस माइनस आई शो करते। ध्यान रखना कि प्लस आई एंड माइनस आई आर रिलेटिव टू ईच अदर, प्लस आई एंड माइनस आई आर रिलेटिव टू ईच अदर। कहने का मतलब, अगर मैंने 4 मेंबर के रिंग को, अगर मान लो 3 मेंबर के रिंग के साथ जोड़ दिया, 4 मेंबर के रिंग को अगर हमने 3 मेंबर के रिंग के साथ जोड़ दिया, ऐसे पिछले क्लासों में मैं आपने बताया था कि एंगल स्ट्रेन के कारण 3 मेंबर का या 3 मेंबर का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, 4 मेंबर का कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। ये ग्रुप बोलेंगे कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बोलेंगे ये ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अगर हम यहां से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये ग्रुप प्लस आई कर रहा है और ये ग्रुप क्या कर रहा है? माइनस आई। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, इलेक्ट्रॉन को पुल करा, माइनस आई प्लस आई। सिमिलरली अगर हम HC ट्रिपल बॉन्डेड C, CH डबल बॉन्डेड CH2 एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, है तो ये हाइड्रोकार्बन, ये भी था हाइड्रोकार्बन। देखकर लगता है कि नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन ये माइनस आई की वजह से डेल्टा माइनस क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा डेल्टा प्लस। सिमिलरली ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन को पुल किया अपनी ओर, पुल करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रुप जो है वो माइनस आई शो कर रहा है, ये ग्रुप जो है वो प्लस आई शो कर रहा है। माइनस आई के वजह से कार्बन चेन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होता है, प्लस आई के वजह से कार्बन चेन पे डेल्टा माइनस क्रिएट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा फील्ड इफेक्ट होता है। पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें, सिर्फ एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड नहीं करेगा। हाँ,
प्रॉपर्टी जरूर डिसाइड करेगा एक एटम की वो पूरा ग्रुप -I शो कर रहा है कि +I शो कर रहा है। लेकिन -I और +I पावर एक ग्रुप का, पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करेगी, ना कि सिर्फ एटम का। बेसिकली इट इज अ फील्ड इफेक्ट। नाउ some common -I showing group, some common -I showing group। पहला all cationic group, all cationic group, ऐसा ग्रुप जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा -I इफेक्ट शो करेगा। जैसे मान लो हम बोले NR3 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, एक्सेट्रा, दे ऑल आर -I शोइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I शोइंग ग्रुप। -I पावर ऑफ any cation is always greater than -I of any neutral group। किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से ज्यादा -I किसी भी कटायनिक ग्रुप का होता है। एनी कटायन ऑलवेज शोज मोर -I देन एनी न्यूट्रल। सिमिलरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले ऑल हैलोजेंस ऑलवेज शोज -I इफेक्ट। जैसे सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -I इफेक्ट शो करता है। अगर कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। ग्रुप्स लाइक OH, ग्रुप्स लाइक NH2, ग्रुप्स लाइक NO2, ग्रुप्स लाइक CN, groups like carbonyl, groups like C double bonded OH, groups like C double bonded OR, groups like C double bonded OR, etc. ये सारे के सारे -I शोइंग ग्रुप होते। ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है अगर तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। NO2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। sp कार्बन sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बोनिल में पहले से ही पोलैरिटी होती है, कार्बन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, जिस कारण से कार्बन का डेल्टा प्लस इलेक्ट्रॉन खींचता है। हर जगह यही कारण है, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस होने के कारण ये सब इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, -I शोइंग ग्रुप। दे ऑल आर -I शोइंग ग्रुप। some common +I showing group, some common +I showing group। सारे के सारे all anions are +I showing group, all anions are +I showing group। जैसे CH2 minus, NH minus, O minus, etc. they all are +I showing group। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। देयरफॉर दे आर +I शोइंग ग्रुप। और ये भी ध्यान रखना कि +I ऑफ एनी अनायन इज ग्रेटर देन +I ऑफ एनी न्यूट्रल। +I ऑफ एनी अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन +I ऑफ एनी न्यूट्रल। किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से अनायनिक ग्रुप का +I पावर ज्यादा होता है। पावर ज्यादा या कम होने का मतलब, पावर ज्यादा है मतलब कार्बन के चेन पे बड़ा डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा, डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस। पावर कम है तो वो छोटा डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा। ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर +I शोइंग ग्रुप। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल। हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड बहुत पोलर होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस। यहां भी डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और बड़ा डेल्टा माइनस। मिथाइल का कार्बन पे किस टाइप का चार्ज अकुमुलेट हुआ, नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। हर अल्काइल ग्रुप +I शोइंग ग्रुप होता है, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो। +I power is directly proportional to the number of branching at free valent carbon। +I power directly proportional to number of branching at free valent carbon atom। इसका मतलब ध्यान से सुनो,
CH, CH3, CH3 और यहां लिख दिए मान लो CH2, 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 CH3 और यहां लिख दिए मान लो C, CH3, CH3, CH3। दो अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। यहां टोटल कार्बन 5 है, यहां टोटल कार्बन 4 है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा। सबसे पहला रूल क्या लगाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट अ फ्री वैलेंट कार्बन। ये है फ्री वैलेंट कार्बन, ये भी है फ्री वैलेंट कार्बन। वैसा कार्बन जो कार्बन चेन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फ्री वैलेंट कार्बन। इस कार्बन पे कितने ब्रांचिंग है? 2। इस कार्बन पे कितने ब्रांचिंग है? 3। प्लस आई इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। भले ही कार्बन का नंबर कम है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट इस ग्रुप का ज्यादा होगा। If branching is same, if branching is same, then plus I power is directly proportional to the number of carbon atoms. अगर फ्री वैलेंट कार्बन एटम पे ब्रांचिंग सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके पास ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे मान लो बोले CH2, CH3 ग्रेटर देन, लेस देन CH2, CH2, CH3 less than CH2, 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 CH3, इथाइल का लेस देन, प्रोपाइल इज लेस देन ब्यूटाइल एंड सो ऑन। फ्री वैलेंट कार्बन पे एक ही ब्रांचिंग, एक ही ब्रांचिंग, एक ही ब्रांचिंग। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग अगर सेम हो जाता है तो प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता। H, D और T हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। बेसिकली दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे ऑल आर प्लस आई शोइंग ग्रुप, दे ऑल आर प्लस आई शोइंग ग्रुप। कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ा मान लो ड्यूटेरियम, कार्बन के साथ जुड़ा ट्रीटियम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, ये तो पिछले लेक्चर में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड वाइब्रेशंस क्या होते, कम होते चले जाते। तो ट्रीटियम कार्बन के करीब होने के कारण इसका प्लस आई पावर ज्यादा, इसका प्लस आई पावर थोड़ा कम और इसका प्लस आई पावर सबसे कम। तो ध्यान रहे कि प्लस आई ऑफ T इज ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ D इज ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ H। प्लस आई और माइनस आई हमेशा हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन एटम का इफेक्ट को 0 मानते हैं। प्लस आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 0। उसे रेफरेंस एटम बनाया गया और उसके हिसाब से प्लस आई और माइनस आई हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसी तरीके से अगर प्लस आई ऑफ Ct3 प्लस आई ऑफ CD3 प्लस आई ऑफ CH3, Ct3 का प्लस आई ग्रेटर देन CD3 का प्लस आई ग्रेटर देन CH3 का प्लस आई, Ct बॉन्ड, CD बॉन्ड, CH3, CH बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है? या लिख सकते हैं प्लस आई ऑफ Ct3 ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ Ct2d ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ Ctd2 greater than plus I of Cd3 greater than continued greater than plus I of Cd2H greater than plus I of CdH2 greater than plus I of CH3। धीरे धीरे मास कम कर रहे हैं, 3T 2 1 0, फिर अब D3 आ गया, D2 DH। जैसे जैसे मास कम कर रहा है प्लस आई का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है।
Arrange the following in their minus I power. माइनस आई पावर में FCl Br(I), FOH NH2, NH3 positive NO2, NO2 F, OH NH2, Cn CH double bonded NH, CH2 NH2, C double bonded OH, C double bonded NH, H, CH double bonded CH2. NF3 positive, NH3 positive, NH3 positive, PH3 positive, SBH3 positive, ASH3 positive, SBH3 positive, OH2 positive, SH2 positive, SEH2 positive and TH2 positive. अरेंज करना है माइनस आई पावर में। माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप्स। किसका पुलिंग पावर ज्यादा है? जिसका पुलिंग पावर ज्यादा होगा वो कार्बन के चेन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी क्रिएट करेगा। माइनस आई FCl Br(I), F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl देन Br देन I। माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन फिर आयोडीन। FON, F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन NH2। OH NH2 मैंने अलग से भी दे रखा है, ऑब्वियसली माइनस आई ऑफ OH इज ग्रेटर देन NH2। NH3 पॉजिटिव और NO2, किसी भी रियल कटायनिक ग्रुप का माइनस आई हमेशा ज्यादा होता है न्यूट्रल से। अब ध्यान देना, NO2 और F, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखने में लगता है कि फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन NO2 में नाइट्रोजन पे प्लस का फॉर्मल चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण NO2 का माइनस आई इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो सर आपने यहां पर यह कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? तो यहां फॉर्मल चार्ज है और यहां रियल चार्ज है, तो रियल चार्ज विल बी डोमिनेटिंग देन फॉर्मल चार्ज। Cn का स्ट्रक्चर sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। sp कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3, इसलिए Cn का माइनस आई ग्रेटर देन CHNH ग्रेटर देन CH2NH2। CO CN CC, CO बॉन्ड ज्यादा पोलर है, CN बॉन्ड कम पोलर है, और ये तो नॉन पोलर है। किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा? सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, इसलिए इस कार्बन का पुलिंग पावर भी सबसे ज्यादा CHO ग्रेटर देन CHNH ग्रेटर देन CH2NH2। NF3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फ्लोरीन फर्क लाएगा। फ्लोरीन माइनस आई वाला ग्रुप है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने के वजह से यहां का पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो जाएगा, यहां का पॉजिटिव चार्ज छोटा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पुलिंग पावर NH3 पॉजिटिव से NF3 पॉजिटिव का प्लस माइनस आई ज्यादा। प्लस आई और माइनस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वहां पर पुलिंग पावर भी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ही ग्रुप के सबसे छोटा, सबसे बड़ा होने के कारण चार्ज डेंसिटी, सबसे कम चार्ज डेंसिटी, सबसे ज्यादा माइनस आई पावर। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ट्रिलियम
ऑक्सीजन सबसे छोटा है और टेरिलियम सबसे बड़ा है, चार्ज डेंसिटी यहां कम है, इसलिए इसका पुलिंग पावर सबसे कम है। OH2 पॉजिटिव का -I पावर ज्यादा है। NH3 पॉजिटिव, NH2R पॉजिटिव, NHR2 पॉजिटिव ऑब्वियसली -I वाले ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है? +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुश करता है। यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तीनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या मानते हैं? 0। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप जब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भेजेगा, तो यहां का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। दो अल्काइल ग्रुप है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और भी कम। जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज NH3 पॉजिटिव, देन NH2R पॉजिटिव, देन NHR2 पॉजिटिव। समझ में आया? R का +I लगा रहे हैं तो ये दिमाग में आता है कि एक और H हटाओ, 3 R लगा दो तो और भी कम हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये पाते हैं कि 3 R लगा हुआ का -I सबसे ज्यादा हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है? यहां पर +I क्यों नहीं लगा रहे? तो ध्यान देना, N पे पॉजिटिव, R, R एंड R, देयर इज अ स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बॉन्ड एंगल बढ़ने के कारण S कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां बॉन्ड एंगल बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन की बढ़ गई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया ये, इस कारण से इसका पुलिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाता है। तो 3 R बेसिकली इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है रिपल्शन के कारण। देयरफॉर NR3 पॉजिटिव का -I पावर सबसे ज्यादा। -I ऑफ OH, OR, किसका -I ज्यादा, किसका -I कम? दोनों ऑक्सीजन ही है, लेकिन एक OH है और एक OR है। इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। OH, O बॉन्डेड टू R, मान ले ये R मिथाइल है, OCH3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इट इज मोर पोलर। मोर पोलर माने बड़ा डेल्टा प्लस और यहां बड़ा डेल्टा माइनस। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड है वो है लेस पोलर। लेस पोलर का मतलब यहां पे छोटा डेल्टा प्लस और यहां पर छोटा डेल्टा माइनस। ऐसे एक्सप्लेन करते। बड़ा डेल्टा माइनस होने के कारण इसका पुलिंग पावर जो है वो कम है। नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण उसका पुलिंग पावर कम हो गया, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज कम हो जाने के कारण इसका पुलिंग पावर ज्यादा हो गया। ध्यान रहे कि -I ऑफ OR इज ग्रेटर देन -I ऑफ OH। -I ऑफ OR इज ग्रेटर देन -I ऑफ OH। R का यहां पर +I नहीं लगाकर एक्सप्लेन करते। R का +I अगर लगा देंगे तो यहां पर ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका एक और एक्सप्लेनेशन है कि ऑक्सीजन के साथ बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है R। ऑक्सीजन के साथ अगर बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा साइज का एटम है ऑक्सीजन, बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजने से ज्यादा लोन पेयर को रिपेल ज्यादा करता है। लोन पेयर का रिपल्शन के कारण लोन पेयर का मूवमेंट आउटवर्ड हो जाता और जिसके कारण ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस क्रिएट कर देता है ये R। इसलिए OR का -I ज्यादा होता है OH से। लेकिन
यही अगर हम SH और SR की बात करें, SH और SR की बात करें, -I ऑफ SH एंड SR की बात की जाए तो सल्फर बड़ा साइज का एटम है, बड़ा साइज का एटम बॉन्डेड टू बड़ा साइज का बल्कि ग्रुप। तो अब ये इसके लोन पेयर को उतना नहीं रिपेल कर पाता जितना कि प्लस आई इफेक्ट शो कर देता है। तो R की वजह से डेल्टा माइनस, H के वजह से जीरो चार्ज, -I ऑफ SH इज ग्रेटर देन SR, बट -I ऑफ OR इज ग्रेटर देन OH। क्लियर एवरीवन? NF3 positive greater than NR3 positive greater than NH3 positive greater than NO2 greater than CN greater than CHO greater than C double bonded OOH greater than F greater than Cl greater than Br greater than I greater than OH greater than OR greater than C triple bonded CH greater than pH, phenyl ring greater than strained ring जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन greater than CH double bonded CH2 greater than H और प्लस आई सीरीज CH2 माइनस greater than NH माइनस greater than O माइनस C double O माइनस 3 डिग्री अल्काइल greater than 2 डिग्री अल्काइल greater than 1 degree alkyl greater than SiH3 greater than CT3 greater than CD3 greater than CH3 greater than T greater than D greater than H। ये दोनों सीरीज लगभग मेमोराइज कर लीजिएगा। अब ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आई के कंपैरिजन में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप का पावर डिसाइड नहीं करता, पूरा ग्रुप का इफेक्ट इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। तो ओनली रीजन इज फील्ड इफेक्ट, दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग, बट मेनी प्लेसेस वी कैन अप्लाई लॉजिक ऑल्सो। हम लोग अप्लाई लॉजिक भी कर सकते, जैसा कि मैंने ऑर्डर जब डिसाइड कर रहा था, ये सब जो एक्सप्लेन किए उसमें हम लोग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। Both plus I and minus I are considered only up to 3 carbon atoms। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही वीक इफेक्ट है, इसका इफेक्ट हम लोग 3 से 4 कार्बन तक ही ऑब्जर्व करते हैं। 3 या 4 कार्बन के बाद इसे हम लोग 0 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग इसे अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस में, जैसा कि एक हम पहले ही बता चुके थे कि एटम अगर अलग अलग हो या उनका एस कैरेक्टर अलग अलग हो तो कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर एटम सेम है और उनका एस कैरेक्टर भी सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगाकर हम लोग स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सारा कुछ अरेंज कर सकते हैं। मान लो कि एक कार्बन का चेन है, कार्बन के चेन में यहां लगा हुआ है COOH, कार्बन के चेन में मान लो यहां लगा हुआ है COOH, यहां पर एक ग्रुप लगा दिए हम फ्लोरीन,
यहां पर हम ग्रुप लगा दिए, मान लो एक मिथाइल, चेक करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक। तो सबसे पहले एसिडिक साइट, बेसिक साइट या जहां चार्ज है उसको रेफरेंस मान लेना। रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस। रेफरेंस चूंकि आइडेंटिकल है तो दोनों मॉलिक्यूल में इस रेफरेंस का जो अपना इफेक्ट है वो बराबर होगा। आइडेंटिकल इफेक्ट, आइडेंटिकल इफेक्ट इज ऑलवेज टेकन टू बी जीरो। मान लेते हैं कि आइडेंटिकल इफेक्ट जो है वो जीरो ले लो। इस रेफरेंस पे बाकी ग्रुप का इफेक्ट को चेक करना है। अब तुम बोलोगे कार्बन का चेन तो प्लस आई शो करता, लेकिन ये माइनस आई शो कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। जब सिर्फ प्लस आई लगेगा तो प्लस आई लेंगे, लेकिन अगर माइनस आई और प्लस आई दोनों लग रहा है तो सिर्फ माइनस आई कंसिडर किया जाएगा। अब बाकी ग्रुप का इस रेफरेंस पे इफेक्ट लेना है। फ्लोरीन क्या करता है? माइनस आई। ये मिथाइल क्या करता है? प्लस आई। प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा रेफरेंस पे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा रेफरेंस पे। प्लस आई नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता, माइनस आई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। अब बताओ कहां से H प्लस आसानी से निकलेगा? तो पॉजिटिव से H पॉजिटिव निकालना आसान है, लेकिन नेगेटिव से H पॉजिटिव निकालना डिफिकल्ट है। अट्रैक्शन सोचो, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकालना आसान है, तो तुरंत बोलेंगे दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस लगेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव, उतना ज्यादा एसिडिक। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा उतना ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव H प्लस निकालना उतना ही डिफिकल्ट। जनरल रूल की तरह याद रखना। सिमिलरली अगर मान लो कार्बन के चेन पे NH2 लगा है, यहां भी कार्बन के चेन पे NH2 लगा है, यहां लगा दिए हम फ्लोरीन, यहां लगा दिए हम मिथाइल। अब ये हो गया बेसिक साइट, नाइट्रोजन का लोन पेयर। H प्लस गेन करने का टेंडेंसी रखता है नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसलिए बेसिक है। कौन ज्यादा बेसिक पूछा गया? सेम बेसिक साइट को हम ले लिए रेफरेंस, रेफरेंस का इफेक्ट आइडेंटिकल, एंड आइडेंटिकल इफेक्ट को हम लोग ले लेते हैं जीरो। दूसरे ग्रुप का इफेक्ट अपने रेफरेंस पे देखते हैं। ये F शो कर रहा है माइनस आई, मिथाइल शो कर रहा है प्लस आई। माइनस के कारण यहां क्रिएट करेगा पॉजिटिव, प्लस आई के कारण क्रिएट करेगा नेगेटिव। अब तुम खुद सोचो कि अगर H प्लस आया तो ज्यादा आसानी से कौन गेन करेगा? ये नेगेटिव चार्ज वाला। यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, H प्लस रिपेल होगा, लेकिन H प्लस यहां आसानी से गेन हो जाएगा, जिसके कारण दिस विल बिकम मोर बेसिक। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली मान लो कि कार्बन का चेन नेगेटिव चार्ज, कार्बन का चेन नेगेटिव चार्ज, यहां लगा दिए फ्लोरीन, यहां लगा दिए मिथाइल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है, इसे ले लिए रेफरेंस। हालांकि ये प्लस आई कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो इसको मैं रेफरेंस ले लूंगा। और रेफरेंस का इफेक्ट क्या ले लेना है? जीरो। बाकी ग्रुप का इफेक्ट देख, F क्या कर रहा है? माइनस आई क्रिएट करेगा डेल्टा प्लस। मिथाइल क्या कर रहा है? प्लस आई क्रिएट करेगा डेल्टा माइनस। यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज घटेगा। जहां चार्ज कम वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। दिस विल बी मोर स्टेबल। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ऐसे याद रखना, माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी माइनस इफेक्ट ही बढ़ाता है। माइनस का स्टेबिलिटी माइनस बढ़ाएगा, प्लस का स्टेबिलिटी प्लस बढ़ाएगा। सेम वे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर यहां प्लस चार्ज होता तो यहां चार्ज कम हो जाता, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। प्लस आई कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो प्लस का इफेक्ट प्लस बढ़ाता है, माइनस का स्टेबिलिटी माइनस बढ़ाता है। इतना तो क्लियर है। आखिरी 2-3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव पावर कम होता चला जाता है, डेल्टा का मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है। 3 से 4 कार्बन तक ही हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, मान लो कार्बन के चेन के साथ एक रेफरेंस है, यहां भी कार्बन के चेन के साथ रेफरेंस है। अगर कोई 2 ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहां फ्लोरीन लगा है और यहां NO2 लगा है, रेफरेंस से डिस्टेंस सेम है। यहां भी सेकंड कार्बन पे NO2, सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन। हमें पता है कि NO2 का माइनस आई ज्यादा, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता फ्लोरीन से, माइनस आई ज्यादा, तो यहां पे बड़ा पॉजिटिव और यहां पे छोटा पॉजिटिव। डिस्टेंस अगर सेम है तो सीधे सीरीज लगाओ, जिसका माइनस आई प्लस आई ज्यादा है वो सब लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही कार्बन का चेन पे अगर रेफरेंस होता और ये कार्बन का चेन पे अगर मान ले रेफरेंस होता, NO2 का माइनस आई ज्यादा है, लेकिन मान ले NO2 यहां लगा है और फ्लोरीन यहां लगा है, स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप, वीकर माइनस आई ग्रुप, लेकिन ये डिस्टेंस कम है रेफरेंस से, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया रेफरेंस से। तो ध्यान रखना, एक वीक ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा अगर डिस्टेंस कम हो। वीक ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की तरह बिहेव करता है इंडक्टिव में अगर डिस्टेंस कम है। यहां फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई शो करेगा, नाइट्रो कम माइनस आई शो करेगा। डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर। एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ज्यादा डिस्टेंस पे और एक वीक ग्रुप कम डिस्टेंस पे, वीक ग्रुप डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर? सेकंड, वीक मल्टी ग्रुप shows more minus I, more inductive power than a single stronger group if distance is same. कार्बन का चेन रेफरेंस, कार्बन का चेन रेफरेंस। रेफरेंस तो सबको समझ में आ रहा ना, एसिडिक साइड, बेसिक साइड, चार्जेस। यहां पर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है और यहां पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। ब्रोमीन माइनस आई कम करता है, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, डिस्टेंस सेम है। 2 वीक मिलके एक स्ट्रॉन्ग पे भारी पड़ जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है तो। यहां पे बड़ा डेल्टा प्लस, यहां पे छोटा डेल्टा प्लस। वीक मल्टी ग्रुप shows more minus I power, more inductive power than a single stronger group if the distance is same. यही फ्लोरीन को यहां से यहां लगा देते तो डिस्टेंस कम हो गया फ्लोरीन का, फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई शो कर देता। क्लियर?
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर COOH, COOH, COOH। यहां लगा दिए हम ब्रोमीन, यहां लगा दिए हम फ्लोरीन, यहां लगा दिए हम 2 आयोडीन। हमें बताना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ठीक है, रेफरेंस क्या है? COOH है। अब देखना है कि कौन सा ग्रुप का माइनस आई ज्यादा लग रहा। ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन सब माइनस आई वाले हैं। ठीक, सबसे दूर कौन? फ्लोरीन। जो सबसे दूर है वो सबसे वीक है। ये दोनों हो गया स्ट्रांग, क्योंकि पास में है, डिस्टेंस कम। दूसरा रूल कहता है कि 2 वीक मिल के ज्यादा माइनस आई करेगा एज कंपेयर टू स्ट्रांग। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन किया? तीसरा, उसके बाद दूसरा, सबसे कम दूसरा। कहां से H+ सबसे आसानी से निकलेगा? जहां पे ज्यादा पॉजिटिव है वहां से H+ सबसे आसानी से निकलेगा। 3 greater than 1 greater than 2। CH3 CH2OH, CF3 CH2 NH2। एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो ये हो गया एसिडिक साइट। नो डाउट ये मिथाइल और ये CF3 का अंतर है। मिथाइल करता है +I और CF3 करता है -I। हमें पता है कि -I एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, +I घटाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन गलत। ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि जब एटम अलग अलग हो या एस कैरेक्टर अलग अलग हो तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया जाता। यहां से H+ हटाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहां से H+ हटाएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हर हाल में स्टेबल, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से। अगर ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा एसिडिक। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू।